वो नहीं बता सके तत्वदर्शन क्या है। उधर से अष्टावक्र जी भी आ गए। उसके बेचारे का 8 खूब थी, नेचुरली भगवान ने ऐसे बनाया उसको। तो गुरु उसको देख के हंस दिए। तो जनक ने पूछा, महाराज ये तो नहीं बता सके अष्टावक्र जी से, आप बता दो। तो पहले उन गुरुओं को जवाब दिया, राजन ये तो खाल के व्यापारी हैं। तो कहने लगे महाराज बता दो, आप बता दो। कहने लगे आप जनक को राजा हो इसलिए और ऑर्डर देते हो बता दो, तो नहीं बताऊंगा। ये ज्ञान तो झुकने से मिलता है। तो रेफरेंस आता है, अष्टावक्र गीता एक किताब है कि राजन घोड़े के एक रकाब में पैर रखो, दूसरे में नहीं रख सकोगे, बशर्ते कि आपका अहम खत्म हो जाए कि आप राजा हो इसलिए तत्व ज्ञान बताऊं। तो वर्णन आता है कि 3 दिन तक वहीं खड़े रहे। तो ये रेफरेंस देने का मेरे को मतलब ये है कि आपको टाइम नहीं लगेगा, आप बाई बर्थ पूर्ण हो। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं को आपको अपना अपना आपसे आपका परिचय कराऊंगा। आप क्या हो? आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो जो अमर है। समझे? देने लेने के किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं है। मुझ में जो विकास हुआ वो गंगानाथ जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ। वो व्यवहार तो आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। किसी प्रोफेशनल गुरु को मानते हो, मानते रहो, कोई पुराण समझे नहीं समझे। मगर एड्स और कैंसर के लिए किसी के पास मत जाओ। मंत्र मैं दूंगा वही जपोगे, ध्यान मेरा करोगे यहाँ आज्ञा चक्र पे, या गंगानाथ जी कर लो। अमेरिका में बहुत लोग गंगानाथ जी को भी देख लेते हैं, तो बहुत हैरान होते हैं। इजराइल में मेरे सैकड़ों शिष्य है, वो ध्यान कर रहे हैं। तो एक बड़ा अजीब तरह का विकास आ गया मुझ में। तो अब कुंडलिनी तो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, बेसमेंट में, सक्रम में 3.5 घंटे लगाकर दुम को मुंह में दबाए अचेतन अवस्था में रहती है, डोरमेंट पोजीशन में। हठयोग से उसको छेड़छाड़ करोगे तो पागल भी कर देती है, हार्ट फेल भी कर देती है। तो आपको कुछ नहीं है करना जानना, कुंडली जाके तो नहीं, आप मैं बताओ नाम जप करने लगा, जो ही कुंडली जागृत हो जाएगी, अब वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी। अब जैसे रॉकेट ऊपर जाता है नीचे स्पार्क होता है, इसी तरह से ऊपर जाना चाहिए। तो हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जो स्वामी रामदेव प्राणायाम करवाता है, कपालभाति पता नहीं क्या करवाता है। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। अब वो ऊपर कैसे उठे? पीछे से पुश करे ना, जैसे रॉकेट जाता है पीछे एनर्जी पुश लगता है। इसमें 3 तरह के बंध लगते हैं, अपना आप लगेंगे। पहला बंध मूलाधार में लग गया, अब वो अपान वायु नीचे जाएगा, ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। जो ही नाभि से ऊपर कुंडल नहीं उठी कि दूसरा बंध लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंध। नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी, चाहे आप कितने मोटे हो। जो ही ऊपर कंठ से ऊपर उठ गई तो तीसरा बंध लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंध। फिर जो बाकी हिस्सा रह गया रीढ़ की हड्डी का, उसमें हर तरह के एक्सरसाइज संभव नहीं, तो वो प्राणायाम होता है। वो भी अपना आप होएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तो केवल नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरे पार। समझे? तो जो है आज्ञा चक्कर से ऊपर निकले कुंडली, तो समाधि लग जाएगी।
समाधि के 3 रूप है। पहला ध्यान, ध्यान जब गहरा हो जाएगा उसको कहते हैं समाधि। समाधि के 2 स्टेज, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। जब सहस्रार में पहुंच जाएगी कुंडलिनी तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि नीचे भी मैं था, यहां भी मैं हूं। जब तक यहाँ नहीं पहुंचते भगवान के दर्शन होंगे। ये एक मनुष्य का उच्चतम विकास है। गीता में मनुष्य के बारे में भगवान ने कहा है कि मतलब इस शरीर में स्थित तो अभी मतलब ईश्वर है, पर कहते परंतु प्रारंभ कर्मवश कर्ता भर्ता भोक्ता अनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहा है। अंत में क्या है, सच्चाई है कि परमात्मा है। तो ये विकास केवल भारतीय करता है। वहां मैं अमेरिका में गया, मिशिगन में एक चैनल है अमिताभ बच्चन का टीवी एशिया करके, वहां मेरा इंटरव्यू लिया वहां के, और लाइव टेलीकास्ट किया पूरे अमेरिका में। तो मैंने उनको कहा कि मैं इस ज्ञान का दान करने आया हूं, दान करने आया हूं, समझे, पैसा डॉलर लेने नहीं आया हूं। और खाली जेब गया, खाली आ गया 3 दफा में। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है, व्याख्या की तो कहने लगा सबसे उत्तम ज्ञान अध्यात्म ज्ञान का दान, दूसरा विद्या दान, तीसरा प्राणदान। तो मेरे को तो गुरुओं की कमाई है, मैं तो लुटाने निकला हूं भैया, ये दान करने गया था अमेरिका। इस प्रकार ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है, समझे नहीं समझे। पास्ट तो बीत गया, उसको देखना क्या है, फ्यूचर को देख सुन सकते हैं। आंख बंद करके यहां ध्यान करोगे, तीसरी आंख खुल जाएगी, ये अंदर खुलती है, बाकी 9 द्वार बाहर खुलते हैं, समझे नहीं समझे। हमारे योगियों ने उसको 2 भागों में बांटा है। 9 द्वार जो है माया के, और 10वां जो है ब्रह्म का। त्रिपिंड लगाते हैं ना, मतलब सतचित आनंद, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो इस प्रकार समाधि की, ये चेतन समाधि है, जड़ समाधि नहीं है। समाधि की दृष्टि अंदर आपने अनलिमिटेड फ्यूचर को देखा, सभी दिखेगा, जन्मना मरना घात प्रतिघात। इस प्रकार अगर आपने अपना कई परिचित स्त्री पुरुषों की मौत देख ली, 1-2 की देखी तो एक्शन करके डाल दिया, और 10-20 की देखी वैसे ही मरते गए मरते गए। तो अगर ख्याल आ गया तुम कौन सा अमर होगा, तो दिख जाओगे कैसे मरो। सब जानते हो ना मरना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है बचने का, फिर डरते क्यों। तो माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया कि उसको कोई स्वीकार नहीं करता, और वो किसी को छोड़ती नहीं। इस नाम जब से आप चेतन हो जाओगे, समझ में आ जाएगा मौत तो एक ऐसा वरदान है कि जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुड़ाता है। कबीर ने कहा है जा मरने से जग डरे, मोरे बन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ये अच्छा, जब आपकी मौत दिख जाएगी तो फिर घबरा जाओगे, फिर प्रार्थना करोगे भगवान से आंख बंद करके कि मैं तो बेवकूफ था, ये गलती तो होगी, अब की माफ कर दे। तो ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा,
और जिसको भगवान ईश्वर कहते हो, लॉर्ड कहते हो, वो यहाँ है, पलक उल्टते ही उसके दर्शन हो जाएंगे, उस परम सत्ता के साक्षात्कार हो जाएंगे। जब उस भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो फिर दूसरा जन्म क्यों लोगे भाई? तो एक ऐसा विज्ञान है जो इस धरती से प्रकट हुआ है। तो एक बड़ी अजीब तरह की विकास की प्रक्रिया है, ये मानव मात्र में हो रही है। ये मनुष्य की ह्यूमन बॉडी में होने वाला परिवर्तन है। कलयुग है ना, तो सभी कलयुग में धर्मलोप हो गया, तो सभी गुरु कहते हैं देखो, हम कहते हैं देखो राम ने किया, कृष्ण ने किया, सत्ययुग में चला गया, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया, वो तो किया। अब आगे आप कहाँ बढ़ रहे हो? तो पातंजलि योग दर्शन मनुष्य को आगे की बात बताता है। तो इस प्रकार जब आप देख लोगे आप आगे क्या होने वाला है, जो बिजनेस कर रहे हो उसमें घाटा लगने वाला पता लग जाएगा, नहीं करो। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिलावा, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो।
खाली मनी मैंने बोल के देखो, अंग बहुत यहाँ स्टॉक लगता है, तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। गुरुदेव, सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया कैमरा ऑन कर लें और ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है ध्यान से बाहर आए। और पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार, आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाक सिद्धि और मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के नए भाग में इस पावन पर्व दिवाली के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, आप सभी का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। ये त्योहार हमारे जीवन में गुरुदेव कृपा से बार बार आए, यही हमारी उनसे विनती है, यही हमारी उनसे प्रार्थना है। यह कार्यक्रम हर रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच बच्चों के लिए स्पेशली ये कार्यक्रम है। 9 से 9:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्धि योग क्या है, सिद्धि योग अपनाने से आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा, कैसे बदलाव आएगा, आपके जीवन में सिद्धि योग कैसे काम करता है। तो गुरुदेव बहुत साधारण शब्दों में 2 तरीके बताते हैं, एक तो नाम जप और दूसरा ध्यान। नाम जप की गुरुदेव ने इतनी महिमा बताई है कि इस नाम को आप जपोगे तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। इस नाम को गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र कहा है। किसी बीमार व्यक्ति के लिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको डॉक्टर ने फला फला बता दिया कि आप इतने दिन के मेहमान हैं और आप इस नाम को जपोगे तो फिर बीमारी से आपका कोई नुकसान नहीं हो। और बच्चों के लिए सिद्धि योग इसलिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए लाभकारी है कि बच्चों के क्रमिक विकास में इतना ये सहायक होता है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो फिर मेमोरी लेवल उनका इतना ऊंचा हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि जो भी आप पढ़ते हैं वो भूलता नहीं है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलने के लिए तो सिद्धि योग में बहुत कुछ है, आप बोलते रहें कभी कम नहीं होगा गुरुदेव की करुणा के बारे में। तो बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, मैं आप सभी को बारी बारी से मंच पे बुलाऊंगा। बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, आप आए, मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आज मुझे सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। आज हैप्पी दिवाली आपको आज भी, दिवाली। आपको भी। जय गुरुदेव। आज मेरे को ये दिखा था कि है ना, मतलब गुरुदेव थे, इनमें से रोशनी निकल रही थी। जय गुरुदेव। गुरुदेव की शरीर से रोशनी निकल रही थी, ध्यान के दौरान आपको ऐसा दिखा, बहुत अच्छी बात है। जय गुरुदेव। देवांशी बिटिया भी अगर अगल बगल हैं तो उनको भी बुला लीजिए, उनकी भी अनुभूति हम जानना चाहेंगे। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव जी बोलिए। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सभी को गुरुदेव सियाक सिद्धि योग की तरफ से सभी बच्चों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दिवाली की। जय गुरुदेव। आज मुझे दिखा था कि है ना, एक दिया रखा था, उसमें गुरुदेव बैठे हुए थे। जय गुरुदेव। और कल गुरुदेव मेरे साथ पटाखे जला रहे थे, ऐसा मुझे दिख रहा था। वाह भाई वाह। बच्चे वो जैसा हो जाते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं कि मैं तो आपके साथ हूँ हमेशा। तो गुरुदेव कभी हमारे साथ होते हैं, वयस्क बन जाते हैं, कभी आप लोगों के साथ बच्चे बन जाते हैं, कभी आप लोगों के साथ ग्राउंड में खेलने जाते हैं। गुरुदेव को आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु तो आपके प्रेम का भूखा है, जैसे आप मुझे पुकारोगे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। यही भाव है, जैसा आप उनको पुकारा होगा कि गुरुदेव मेरे साथ आइए, पटाखे जलाइए, आइए आप दिए में अपना स्वरूप दिखाइए, वैसा गुरुदेव ने आपको दिखाया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा आपकी ये दिव्य अनुभूति है कि जैसा आप चाहेंगे गुरुदेव आपको स्वरूप दिखाते हैं, जैसा आप गुरुदेव से मांगेंगे गुरुदेव आपको वैसा देते हैं।
और कोई भी बच्चा अपनी बात को रखना चाहता है मंच पे तो स्वागत है। संदीप जी की आईडी से 2 बच्चे जुड़े हुए हैं। आप लोगों का आप लोग इंतजार करें कि मेरी बारी कब कब आएगी, हमें नहीं बुलाया जा रहा है। तो आप आइए, अपनी बात को रखिए। पहले तो आप लोग अपना नाम बताएं, अपनी उम्र बताएं, और आप किस क्लास में पढ़ते हैं उसको बताएं, और कब से आपका गुरुदेव से जुड़ना हुआ वो भी बताएं। आप अपना हाँ जी, अभी बोलिए आप, बारी बारी से आप लोग बोले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दिवाली बेटा, जय गुरुदेव। दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी और आपके पूरे परिवार को गुरु सियाक्षी देव की तरफ से जय गुरुदेव। आप अपना शुभ नाम बताएं। पार्थ। हैं पार्थ जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th। 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। उम्र क्या है आपकी? 11 साल। 11 साल। आप कहाँ से जुड़ रहे हैं फिलहाल? हरियाणा। कौन सी? हरियाणा से हैं। ठीक है, आपके जीवन में गुरुदेव का आना कैसे हुआ? आप गुरुदेव से कैसे जुड़े? किसी ने आपको बताया या आपके परिवार में कोई गुरुदेव का ध्यान करते हैं? माय मेरे पापा जी। आपके पापा जी ध्यान करते हैं। तो आप कब से ये कर रहे हैं सिद्धियोग को, गुरुदेव का ध्यान कब से कर रहे हैं आप? 2020 से। 2020 से, मतलब 3 साल के से आप कर रहे हैं। तो आपके पास तो बहुत सारी अनुभूतियां होंगी, गुरुदेव ने कराया होगा लेकिन ध्यान अब के दौरान। हम हॉस्टल में पढ़ते हैं। तो ध्यान तो आप कहीं भी कर सकते हैं ना। आप हॉस्टल में पढ़े चाहे कॉलेज में जाएं। इसमें तो सिद्धियोग में तो सबसे बड़ा कमाल है कि गुरुदेव की तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए। ध्यान कहीं भी 15 मिनट बैठ करके आप कर सकते हैं। तो आप नियमित ध्यान करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। और तो ध्यान के दौरान अनुभूतियां क्या होती हैं, आप कुछ बताएंगे? आपको क्या क्या अनुभूति हुई है? गुरुदेव जी मेरे माइंड में घूम रहे थे। अच्छी बात। कभी गुरुदेव का दर्शन हुआ आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं, या हाँ। इस वाले स्थान पे दर्शन हुआ है? हाँ बताओ क्या हुआ। गुरुदेव का थोड़ा स्वरूप बताएंगे कि कैसा स्वरूप दिखा, उनका कैसा रूप था? गुरुदेव जी बैठे हुए थे और ऐसे घूम रहे थे। बहुत अच्छी बात। आप क्या कहना चाहेंगे सिद्धियोग को, अगर किसी को आपको बताना होगा सिद्धियोग, कैसे बताएंगे गुरुदेव के बारे में आप? किसी तेरे दोस्त को बताना उसके। हमारे एक गुरुदेव हैं, आपको कैसे बताना है? हमारे एक गुरुदेव हैं, अपने दोस्तों को आप बता सकते हैं। जैसे आपके जीवन में गुरुदेव ने प्रभाव डाला है, गुरुदेव की करुणा बरस रही है, गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, वैसे आप अपने दोस्तों को बताएं कि एक ऐसा योग है जिसको आप अपनाएंगे तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। उस योग को सिद्ध योग कहते हैं, और उसके संचालक और संरक्षक श्री रामलाल जी सिया गुरुदेव के रूप में परम सत्ता पर विराजित हैं। वो परम सत्ता के मालिक हैं, कल की अवतार हैं। उनकी तस्वीर से ध्यान करने से आपकी मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, और आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ऐसा आप बता सकते हैं। मैं क्या पूछूं? और कुछ बोलना चाहेंगे आप? पूछ लिया। आप कहाँ से हो? मैं तो फिलहाल तमिलनाडु से रहने वाला, बनारस का। बनारस जानते हैं कहाँ पे है? कौन? बनारस जानते हैं कहाँ पे है? बनारस, वाराणसी। वाराणसी का नाम आपने सुना है? हाँ। आपके देश के प्रधानमंत्री कौन से हैं, क्या नाम है उनका? नरेंद्र मोदी। जी, नरेंद्र मोदी जी वहीं से चुनाव लड़ते हैं। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, बनारस का। तो आपके देश के जो प्रधानमंत्री जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। फिलहाल मेरा बिजनेस में 35 साल से पूरे तमिलनाडु में एक बिजनेस करता हूँ।
अच्छी बात है। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव। आपके बगल में जो भाई साहब है उनको भी सामने लाइए कैमरे पर। मैं अपना नाम बताओ। इधर जी आइए, आपका स्वागत है गुरु सियाक सिद्धयोग मेडिटेशन की मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आपका। अपना शुभ नाम बताएं आप। हाथ पकड़ के देखो। तक्ष हाथ पकड़ के। दक्ष जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 4th। 4th में पढ़ रहे हैं। गुरुदेव का ध्यान कब से आप कर रहे हैं? 2020। 2020 से कर रहे हैं। कोई अनुभव आप बता सकते हैं? ध्यान के दौरान कोई अनुभव हुआ हो? पास हो तो बताओ। एक बार मैं अंदर से देख रहा था खुद के ब्लड देख। अंदर से ही दिखते हैं गुरुदेव? क्या दिखे, कैसा स्वरूप था उनका, क्या आपने देखा? तो ब्लड दिखा, वो जोर से बोलो, जोर से बोलो। ब्लड दिखा था खुद का। ब्लड में अच्छा, क्या दिखा? आप लोग नियमित ध्यान करते हैं सुबह शाम? हाँ। अच्छी बात, आप करते रहें। अपने दोस्तों को बताते हैं जैसा आप ध्यान कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को बताते हैं स्कूल में? नहीं। बताना चाहिए, बताना चाहिए साथ। बताना चाहिए, कोई क्योंकि ये किसी को हमारे गुरु का आदेश है कि जो आपको मिला है आप दुनिया को बताएं। इससे गुरु की कृपा और बरसती है, और आपके आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा होगी। गुरुदेव आपके पल पल साथ रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपता है और ध्यान करता है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, बोल बोल। अच्छी बात है। देव। आप लोग बोला करें, मंच पे आए ना तो बोला करें, शर्माने की जरूरत नहीं है। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे गुरुदेव सबको बुलवाने लगते हैं। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन्यवाद। और कोई भी जय। बच्चा अगर मंच पे आए तो स्वागत है। 2-4 लोग और थे, कहाँ गए? चलिए कोई बात नहीं। रवीना गुरुबन जी से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पे आएं और थोड़ा सा अपने स्कूल के बच्चों के बारे में बताएं। आज कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, थोड़ा सिद्धयोग के बारे में बताएं आप। जय गुरुदेव। पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामना। जय गुरुदेव। आप सबको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी बच्चों को। अभी मैं भी एक्चुअली जम्मू गई हुई थी गुरु भाई, बच्चों को लेके नेशनल स्पोर्ट्स के लिए। बहुत बढ़िया। तो चेस वाले बच्चे थे साथ में, मैं भी कल ही आई हूँ। वहां पे तो नेटवर्क नहीं था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक मैडम को भी बताना हुआ, बहुत परेशान थी गुरुदेव के बारे में। वो बोल रही थी कि पहले मैं परेशान थी कि क्यों आई, लेकिन हो सकता है भगवान ने इसीलिए भेजा हो। तो ये मेरा बहुत बढ़िया रहा। बेचारी बहुत परेशान है, बच्चे बच्चे नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा गुरुदेव का आशीर्वाद होगा तो सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, कोई डरने की बात नहीं। तो दिवाली की शुभकामनाएं सभी बच्चों को। और गुरुदेव भगवान राम के रूप में है, ये बात जान लीजिएगा, क्योंकि कल की अवतार वही है, विष्णु अवतार। और हमारे गुरुदेव भगवान का ध्यान 15 मिनट आप सब कुछ पाओगे 15 मिनट के ध्यान से। और बाकी चैंटिंग करके आप जब भी खाली समय है आप उस टाइम पर, एक दिवाली का मतलब होता है त्याग की भावना। भगवान राम को आप उनका जब आप देखेंगे, भाई भाई मतलब प्यार कितना, पत्नी का, और ये सब मतलब त्याग जो है ना, वो दिवाली दर्शाती है कि एक दूसरे की संपत्ति के लिए नहीं लड़ना, एक दूसरे त्याग देते हैं, मतलब भाई भाई का प्यार होता है। पत्नी राजा की लड़की होके और वो अपने पति के साथ वनवास चली जाती है। तो दिवाली मतलब मेन है हमारा ये कि आपस में हमें प्यार की भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। हमें किसी चीज के प्रति लोभ लालच ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की अपार कृपा होती है तो सब अपने आप मिल जाता है। फैमिली में प्यार से रहना चाहिए, और सभी बहन भाई आपस में भी प्यार से रहना चाहिए, सभी की यही। और बुराई
से बचना चाहिए। गुरुदेव भगवान हमारे बस इतने अच्छे हैं कि सभी को यही शिक्षा देते आए हैं कि बुराई से बचो, और जो भी आपका काम है वो मुझ पे छोड़ दो। सिर्फ आपका काम क्या है? 2 टाइम ध्यान करना, और बाकी समय में आप जितना भी समय मिले आप मंत्र को जाप करते रहिएगा। ये हमारे गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, गुरुदेव भगवान का जो मंत्र दिया गया है उन्होंने। तो ये सारे बच्चों का मेरा निवेदन है, सारे बच्चों से, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये संजीवनी मंत्र का जाप तो करना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा। आप चाहे हॉस्टल में रहिएगा, आप चाहे अमेरिका में रहिएगा, आप चाहे कहीं धरती के किसी भी कोने में रहिएगा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी रहिएगा अपना छोटा सा पोस्टर रखिएगा गुरुदेव भगवान का, और नए भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा उनकी तस्वीर को। अगर फोटो नए भी है तो कोई वो नहीं है, सिर्फ आप याद रखिएगा और भगवान का मंत्र जाप कीजिएगा। जहां भी आप याद करेंगे वहीं पर हमारे गुरुदेव भगवान पधार जाएंगे। इस संजीवनी मंत्र का एक यही कमाल है इस कलयुग में। ये हमारी ऋषि मुनियों की जो है ना साधना थी, उनकी देन है। तो आपको तो फ्री में मिल रहा है, ये तो दिवाली गिफ्ट है। दिवाली गिफ्ट मतलब जैसे ही शुरू करोगे आप, बम्पर है ये बिल्कुल, मतलब आपको पता चलेगा कि भगवान आपके सामने है। तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी आपकी, बहुत अच्छा ध्यान लगेगा, अच्छे आप अपने टारगेट तक पहुंचोगे। तो मैं दिवाली की शुभकामनाओं के साथ मैं सभी बच्चों को यही निवेदन करती हूँ, हर एक संडे को आप यहाँ पर आए, ध्यान करें और प्रतिदिन ध्यान करें गुरुदेव भगवान का, और अपने जो भी आपको अनुभव हुआ है वो यहाँ पर साझा करें। तो सभी बच्चों को, पीके भाई साहब को, जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बंधु, धन्यवाद आपका। आप मंच पे आई, अपनी बात को रखा आपने, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद। हमारे जीवन में दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? आज एक ही दिन भगवान राम लंका पर विजय पा करके अयोध्या के लिए वापस आए थे, और जब भगवान राम अयोध्या आ रहे थे उनके स्वागत में दीपोत्सव का वो मतलब मनाया गया था। उस तभी से दिवाली का पर्व हमारे धर्म में मनाया जाता है। और गुरु सियाग सिद्ध योग में तो रोज दिवाली है। इसमें जब आप ध्यान करेंगे, जब आपको अनुभूतियां होगी, तो गुरुदेव की कृपा से तो इसमें इतना उल्लास, इतना हर्ष, इतना मतलब प्रसन्नता आपको मिलेगी कि आपको लगेगा कि अभी आप देखा ना, एक बिटिया बोल रही थी गुरुदेव हमारे साथ पटाखे जला रहे थे, गुरुदेव दिए में उनका स्वरूप दिखा था। तो हमारे लिए तो रोज दिवाली है सिद्ध योग के माध्यम से। दिवाली का पर्व तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारे लिए रोज है दिवाली। ऐसी करुणा बरसाते हैं हमारे गुरुदेव, बीमार को ठीक कर देते हैं। जो आपका लक्ष्य है, आप जो पाना चाहते हैं जीवन में, उसको आप प्राप्त कर लेते हैं। तो दिवाली है। दिवाली का मतलब उत्सव, खुशी, प्रकाश ही प्रकाश आपके जीवन में, उजाला ही उजाला। ध्यान के दौरान तो गुरुदेव बताते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा जो उजाला भर दिया था, उसके लिए भी गुरुदेव बताते हैं कि मैंने गायत्री मंत्र का जाप किया और गायत्री मंत्र के माध्यम से मेरे पूरे शरीर में उजाला हो गया था। कहने का मतलब कि हमारे जीवन में आए दिन दिवाली है। अगर हम सिद्ध योग का नियमित अपनाते हैं, ध्यान करते हैं और गुरुदेव का ध्यान करते हैं सुबह शाम, इसमें 2 ही तरीके हैं, 15 मिनट का ध्यान सुबह और 15 मिनट का ध्यान शाम को। उसका भी एक नियम है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर सूर्योदय से पहले आपका ध्यान हो जाता है तो अति उत्तम, और शाम को सूर्यास्त के बाद खाली पेट 15 मिनट।
उसके बाद मनाइए दिवाली। जो योग गुरुदेव कराते हैं इतना आनंद आता है कि वाह। जो करता है उसी को समझ में आता है कि इसमें कितना आनंद है। जिसको अनुभूतियां होती है वही समझ पाता है। तो मैं, और अगर किसी बच्चे के पास कोई टैलेंट है तो आप टैलेंट अपना रख सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है इस कार्यक्रम में कि जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप अगर गुरुदेव की कोई तस्वीर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। गुरुदेव के लिए कोई कविता पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। गुरुदेव के लिए कोई का भजन गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। ये सब जो भी आपके पास स्किल, जो भी आपके पास वो, जो आपके पास अंदर वो गुण है, उसको आप गुरुदेव को समर्पित कर सकते हैं। जो आपके पास टैलेंट है इसमें आप इस मंच पे कर सकते हैं। मैं विक्की जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आप भी थोड़ा सा कुछ बताएं दिवाली के उपलक्ष्य पे सिद्ध योग के बारे में नए बच्चों को। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। विक्की जी गुरु भाई, जय अगर मेरी गुरुदेव, बात आवाज जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, हैप्पी दिवाली टू ऑल। दिवाली एक तो आनंद का त्योहार है। आनंद में हम लोगों को अपने गुरुदेव को साथ में रखना है। गुरुदेव के साथ मिलकर हम लोगों को दिवाली मनाना है, तभी हमारी दिवाली अच्छी हो पाएगी। हर समय उस परम सत्ता जो गुरुदेव के रूप में हम लोगों को मिले हैं उसको साथ में रखना है। और गुरुदेव ही सारे जीवन का भार तब गुरुदेव ले लेते हैं जब हम लोग गुरुदेव को हर चीज में, अपने जीवन के हर चीज में शामिल करते हैं। तो जय गुरुदेव सभी को। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, हैप्पी दिवाली। तो कार्यक्रम को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें। गुरुदेव के श्री चरणों में कार्यक्रम को हम समर्पित करेंगे। ठीक है। जय गुरुदेव आप सभी को। आप अपना माइक भी अनम्यूट कर लें, जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। रवीना गुरुबन, मेरी आवाज पहुंच रही तो आप भी अपना माइक अनम्यूट कर लें। जय गुरुदेव आप सभी को। नए बच्चों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा जयकारा लगाने के लिए। जयकारा जैसे हम बोलेंगे आप जय बोलेंगे, बाद में फिर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये लाइन हम बोलेंगे, आप पीछे से बोलिएगा। ठीक है। तो चलिए प्रेम से बोलिए श्री कल की भगवान की जय हो। कल की भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। दादा गुरु की जय हो। दादा गुरु की जय हो। गंगाईनाथ महाराज की जय हो। गंगाईनाथ महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। इस विश्व का कल्याण हो। इस विश्व का कल्याण हो। हर हर कल की हर घर हर हर कल की घर घर आप सभी का बहुत बहुत देख लीजिए हमारे कल की भगवान की तस्वीर आपको कैलेंडर में बहन जी दिखा रही हैं। ये हमारे कल की भगवान है। इनके सानिध्य में ही हमारा जीवन सुधर सकता है, अगर इनकी करुणा कृपा हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप लोग दिखा रहे हैं। कल की भगवान का कार्ड जो आप लोग दिखा रहे हैं वही कल की भगवान है। उनके गुरु है दाहिने साइड में। आप इनका ध्यान करते रहें और नाम जपते रहे, जो भी मांगे वो देंगे। गुरुदेव कहते हैं तो मैं तो दोनों हाथों से लुटाने निकला हूं भाई, मेरे गुरु का आदेश है तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए। करुणा निधान है, करुणा बरसाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि बस आपको नाम जपना है और ध्यान करना है और
कुछ नहीं करना। आप सभी का इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान।